तो साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की दिवाली भी जो है काफ़ी अच्छी खासी गई होगी, है ना। तो मैं बताते चलूं कि विद्यार्थी का दिवाली हर पल आता है जब वो कुछ न कुछ अचीव कर रहा होता है। और ये दिवाली जो है ये तो हर साल आती है, चली जाती है, लेकिन कैरियर का जो दिवाली होता है वो कब आता है। वो आप जब मेहनत करते हो और मेहनत के बाद जब कोई अचीवमेंट प्राप्त होता है तो वो जो दिवाली होता है जिसमें सब कोई साथ आपके रहते हैं, वो भी आपके साथ हो जाते हैं जो कभी आपके अपने जैसे नहीं लगे थे, है ना। तो विद्यार्थियों का जो दिवाली होता है, जब तक आप सिलेक्शन न ले लें, जब तक आप अपने मुकाम पे ना पहुंच जाएं, तब तक जो है दिवाली उनके लिए फीकी रह जाती है। तो मैं समझ सकता हूं आपकी ये जो इच्छाएं हैं काफ़ी प्रबल है। और आगे जो है इस एडवर्टीजमेंट के बारे में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी और बेहतर वैकेंसी है जो कि बिहार पुलिस की तरफ से आई हुई है, जिसमें 2-3 डिपार्टमेंट हैं जो कि काफ़ी अच्छी खासी डिपार्टमेंट है। और वहाँ पे एक रेप्यूटेड जगह मिलेगा जिसमें आप जो है बिहार में ही रह करके एक अच्छी जगह पे आप काम कर रहे होंगे। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस भर्ती 2025 का, जिसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा, उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशंस रहेंगे, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, क्या फीस लगेंगे, उसके लिए लास्ट डेट क्या है और हमें रणनीति कैसे बनानी है, और साथ साथ हमें अप्लाई उससे पहले कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद सिलेबस क्या रहेगी, उन सभी चीज़ों पे हम लोग जो है इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो हम लोग जो है सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए, आपके सामने में ये जो दिख रहा है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होगी, यानी कि ऑलरेडी हो चुका है, और लास्ट डेट जो है आपका 5 नवंबर 2025 रहेगा। बिहार सरकार में देखिए आपका कौन कौन सा विभाग है। डिपार्टमेंट में आपका पहला डिपार्टमेंट है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, है ना, जिसमें मद्य निषेध सिपाही की भर्ती होगी, ठीक है। उसके बाद जेल आप समझते होंगे, यानी कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग, है ना, उसमें जो है कक्षपाल यानी कि जेल वार्डर की वैकेंसी होगी। उसके बाद तीसरा जो आपका विभाग है परिवहन विभाग, जिसमें आपको चलंत दस्ता सिपाही के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है, ठीक है। अब इसमें देखिए मद्य निषेध विभाग है जिसमें वेतनमान आपको 3 का मिलेगा, जिसमें 1603 रिक्तियां हैं। अगर मैं बात करूं कक्षपाल की, जिसमें आपको 2417 रिक्तियां हैं। अगर मैं बात करूं चलंत दस्ता सिपाही की, उसमें 108 रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर के 4128 वैकेंसी है, ठीक है, जिसके लिए आपको जो है ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है ना। रिक्तियां में जो है आपको वैकेंसी कुछ रिजर्वेशन वाइज है, जिसमें 35% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए है, हर वैकेंसी में ही रहता है। अब देखिए अनरिजर्व में आपका जो है क्या कुछ सीटें का इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो इस प्रकार है। 1603 जो आपका मद्य निषेध विभाग का है, जिसमें देख लीजिए अनरिजर्व में जो है आपका 6 सीटें हैं। सॉरी, अनरिजर्व में जो है इस तरीके से जो है टेबल चल रहा है ना, तो इस तरीके से जो है समझिए। अनरिजर्व में जो है आपका 1 हुआ, पदों की संख्या जो है 678 है ना। बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए जो है आपका
237 हो गया, है ना। उस तरीके से जो है मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज, जिसमें एससी के महिलाएं, एसटी के महिलाएं, ईबीसी के महिलाएं, उन सभी के लिए जो है ये सब सीटें हैं, है ना, जो कि कुल मिलाकर के 544 सीट। और अनरिजर्व की बात की जाए तो 678, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 160, अनुसूचित जाति के लिए 242, है ना। इस तरीके से जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है 1603 जो है वैकेंसी रिजर्व है। और इस तरीके से जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहेगा, जिसमें से टोटल सीट जो है आपका 1603 है ना, जिसमें से 544 महिलाओं के लिए रिजर्व है, ये बात यहां पे कहा गया है। अब देखिए 2417 जो आपका सीट है ना, जेल वार्डर का, जिसमें जो है आपको यहां पे एक चीज क्लियर होगा, हाँ देख सकते हैं अनरिजर्व में क्या है, 849 है, 715 है, 853 है ना, 2417 टोटल मिला करके। और उस तरीके से जो है आप यहाँ पे इस चीज़ों को समझ सकते हैं आरक्षण वाइज, है ना। अब बात कर लेते हैं परिवहन विभाग में। तो परिवहन विभाग में जो है आपका 108 सीट है, जिसमें से 34 जो है महिलाओं के लिए है ना, और बाद बाकी जो सीट बच गया वो आपका पुरुष के लिए है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा। शारीरिक मापदंड की अगर बात कही जाए, किसमें, मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल, चलन दस्ता सिपाही के पद पर, यानी कि आपका मध्य निषेध विभाग हो गया, कक्षपाल हो गया और चलन दस्ता सिपाही, यानी इन तीनों डिपार्टमेंट में जो है आपका फिजिकल सेम रहेगा, जिसमें फिजिकल देखिए आपका क्या शारीरिक मापदंड होना चाहिए। अनरिजर्व में जो है 165 हाइट मांगा गया है, चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुला करके आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओबीसी के लिए देखिए बिल्कुल सेम रहता है, बस हाइट जो है 160 मांगा जाता है और न्यूनतम आपका चेस्ट जो है सेम रहता है एज इट इज, है ना। और एससी एसटी के लिए भी जो है हाइट जो है 160 सेंटीमीटर और वहीं जो है चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर और फुला करके जो है 84 सेंटीमीटर। महिलाएं के लिए ऐसा कुछ नियम लागू नहीं है चेस्ट पे, लेकिन जो है उनका हाइट जो है 155 सेंटीमीटर जो है मांगा गया है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता आप सभी के लिए 10+2 मांगा गया है, लेकिन जो ड्राइवर के पोस्ट पे जाएंगे उनके लिए जो है लोकोमोटिव व्हीकल का जो है लाइसेंस होना चाहिए, है ना। कक्षपाल के लिए भी जो है 10+2 है ना। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात करूं, एक छोटा सा और यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कुछ बात कहा गया है। मध्य निषेध सिपाही एवं चलन दस्ता सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हतांक 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड के द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता जो है अगर जिनके पास होगी 10+2 की, तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और कक्षपाल के लिए जो है किसी शैक्षणिक अर्हता किसी राज्य शासन केंद्रीय शासन द्वारा आपको जो है 10+2 मांगा गया है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जरूर समझ लेना है, ठीक है। मध्य निषेध विभाग में आपका क्या है, आपको उम्र की गणना मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्रों के हिसाब से जो है जन्म तिथि जो होगी उसी के हिसाब से किया जाएगा, जिसमें आप जो है 18 से लेकर के अधिकतम 25 के उम्र तक यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 2 वर्ष यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो है, जो पिछड़ा वर्ग के होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे पुरुषों के लिए जो है अधिकतम 2 वर्षों की रिलैक्सेशन होगी, यानी कि 18 वर्ष और उम्र लास्ट जो है 27 वर्ष तक का होना चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 3 साल दिया गया है वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए जो है 3 साल है। ये बात जरूर, यानी कि
2:3 का जो है रेशियो है, जिसमें 2 जो है मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 है। ठीक है, एज फैक्टर जो है। उसके बाद SC/ST के लिए जो है आपको यहाँ पे 5 वर्षों का जो है आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा, जिसमें 18 से लेकर के 30 की उम्र तक जो है आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। चलिए, ये तो हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कक्षपाल के लिए जो है आपको सेम चीजें हैं, कक्षपाल के लिए भी है ना, इस चीजों का यहाँ पे अनावरण किया गया है पूरा डिटेल रूप में। और कक्षपाल रक्षक कोटा, यानी कि जो गृह रक्षक कोटा से आते होंगे उनको लिए जो है 5 वर्ष की छूट है ना। कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा से जो आते होंगे उनकी उम्र जो है सीमा जो है 45 वर्ष होगी तो भी चलेगा, है ना। चलंत दस्ता सिपाही के लिए जो है मैट्रिक के आधार पर ही उनका भी गणना किया जाएगा, और 18 से 25 वो भी रहेंगे। एज का कंडीशन जो है बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। तो आप जो है राज्य सरकार के द्वारा जो आप सभी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो जरूर आप अपना क्लियर रखेंगे, तभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, आवेदन में दिया गया अस्थाई पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए अस्थाई निवासी अनुमान्य होगा। जो आवेदन में आप अपना परमानेंट एड्रेस देंगे वही आपका आरक्षण प्रायोजन के लिए अस्थाई निवास अनुमान होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो आप जो है इस बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे, और फॉर्म भरते वक्त परमानेंट एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस नहीं दे देना है। ठीक है, परमानेंट में परमानेंट एड्रेस देना है, उसके साथ अपना अस्थाई निवास प्रमाण पत्र भी लगा देना है ताकि कोई समस्या ना हो। 35% क्षैतिज आरक्षण तो महिला को मिलेगा, वो बात अलग है ना। अब बात कर लेते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं। आवेदन में पदों का विकल्प एवं प्राथमिकता। देखिए क्या बात कहा गया है। सभी अभ्यर्थी मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता के साथ आवेदन कर सकते हैं। कक्षपाल के लिए मात्र बिहार के निवासी गृह रक्षक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे, है ना। तो आप जो है बिहार के ही निवासी होने चाहिए अगर कक्षपाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के लिए जो है मात्र बिहार एवं अन्य राज्यों के निवासी भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसमें जो है अगर आप भूतपूर्व सैनिक कोटा से आते हैं तो आप पहाड़ी कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे। लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, यानी इन तीनों विभाग में जो है आपका लिखित परीक्षा होगा। गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी कक्षपाल सीधी भर्ती के लिए जो है मध्य निषेध सिपाही एवं चलन दस्ता सिपाही के लिए भी अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बात कहा गया है, अगर आप जेल वार्डर, गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं तो कक्षपाल, मध्य निषेध सिपाही एवं चलन दस्ता सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं। वैसे स्थिति में उन्हें अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए समान लिखित परीक्षा में सफल होने एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में चयनित होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा। इनके लिए मापदंडों में कोई स्थिरता नहीं होगी, यानी कि इनके लिए फिजिकल का कोई ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। वैसे गृह रक्षक अभ्यर्थी जो कक्षपाल के लिए प्राथमिकता देते हैं और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने पर असफल हो जाते हैं, उनका विचारण मात्र कक्षपाल के पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। यह बात जो है आपको समझ लेना। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें जो है दिया गया है। हम लोग जो है चयन के लिए परीक्षा क्या रहेगा आपको मैं बता दूं। प्रथम चरण में आपका होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो होंगे आपको 10+2 लेवल का जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना, जिसमें आपका जो है 10+2 लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, है ना। और उसके बाद आपका जो होगा द्वितीय चरण में आपका PET होगा, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपको पास होना अनिवार्य होगा। फिजिकल टेस्ट जो होंगे आपके कितने अंक के होंगे? 50 अंक के होंगे, है ना। 50 अंक का दौड़ होगा और 50 अंक का, देखिए यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु
विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको फिजिकल में जो है पास होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी, जिसमें आपका दौड़ 50 नंबर का होगा और सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ होगा, जिसमें 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ जाते हैं तो 50 नंबर, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप दौड़ते हैं, यानी 5 मिनट 20 सेकंड अगर आपके हो गए तो आपको जो है 40 अंक। टोटल आपके पास 6 मिनट ही रहेंगे 1600 मीटर का दौड़ करने के लिए। ये बात यहीं पे क्लियर कर दिया गया। अधिकतम 6 मिनट में ही मिलेंगे। उसी के अगर आप कम में अगर आप करते हैं, जैसे 5 मिनट से कम में कर दिए तो 50 नंबर, 5 मिनट 20 सेकंड में किए तो 40 नंबर, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक किए यानी कि 5 मिनट 40 सेकंड किए तो 30 नंबर, 6 मिनट तक करते हैं आप, 6 मिनट में करते हैं तो 20 नंबर। इस तरीके से जो है आपको मिलेगा नंबर, है ना। तो ये नंबर सिस्टम का जो है क्राइटेरिया रहा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी ये रहा, है ना। गोला फेंक का ये रहा कंडीशन, जिसमें 16 से 17 फीट तक अगर आप गोला फेंकते हैं तो 9 नंबर, 17 से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 नंबर, अधिकतम अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक आपको जो है दिए जाएंगे। महिलाएं के लिए भी जो है कुछ इसी तरीके से कंडीशन है, उनको ज़्यादा दूरी का नहीं, बट 12 से 13 फीट 9 अंक, अधिकतम अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक आपको मिलेंगे, है ना। हाई जंप की बात अगर कही जाए तो हाई जंप में भी जो आपका 25 अंक का होगा, जिसमें जो है आपको अगर आप 4 फीट गोला फेंकते हैं तो 13 अंक, 5 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक, है ना। तो ये सब जो है कंडीशंस है। और थर्ड में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, जिसमें आपने जो जो अप्लाई के वक्त डॉक्यूमेंट दिया था उन सभी डॉक्यूमेंट का जो है आपका वेरिफिकेशन होगा, है ना। जिसमें अपना जो भी क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगाए होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस लगाए होंगे, है ना, आधार कार्ड लगाए होंगे, इन सभी जो भी डॉक्यूमेंट लगाए होंगे उन सभी का वेरिफिकेशन होगा। एनसीएल लगाए हैं तो उसका वेरिफिकेशन होगा, है ना। इस तरीके से जो है आपका जो है मेगा सूची लास्ट में तैयार होगा, है ना। मेगा सूची जब तैयार होगा तो आपको जो है नियुक्ति का प्राधिकार जो है, नियुक्ति का प्रक्रिया जो है आपका उसके बाद आएगा और नियुक्ति किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद पीटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे और आप लोग जरूर जाइए अप्लाई कीजिए, है ना। जिस तरीके से आप देख लिए होंगे बिहार एसएससी में सीट जो है बढ़ गया, हो सकता है यहाँ भी बढ़ जाए, है ना। सीट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वैकेंसी को देखना है और विभाग को देखना है कि इस वैकेंसी में 3-3 विभाग हैं, है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको इन सभी बातों को समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो बनाने का एक्चुअली मकसद ये था कि आप जो है इन सभी बातों को जो है ध्यानपूर्वक समझ लें, बूझ लें, तब जो है अप्लाई करें। अप्लाई का लास्ट डेट अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, 5 नवंबर 2025 है आपका लास्ट डेट, है ना। तो आप लोगों को आराम से जो है अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के लिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी साइबर कैफे में जाकर के आप अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।